एक साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज घर किसे नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, हर किसी के घर के अलग अलग होते हैं। कोई जॉइंट फैमिली के साथ रहता है, कोई अकेले रहता है। तो जो अकेले रहते हैं वो अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रख लेते हैं, सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करना होता है। बट आप फैमिली के साथ रहते हो तो हर एक चीज़ को अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, पर अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अपना कर अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ रहते हो या अकेले रहते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं आज आप लोग के साथ कुछ भी ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि अपनाकर आप अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज एंड क्लीन रख सकते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ 1 घंटे अगर हम सुबह में इस पे टाइम देते हैं तो हमारा घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगता है। तो यहाँ पे कपड़े हैं जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं कहीं पे अगर पड़े हों, क्योंकि कपड़े जब सूखने के लिए हम लोग डालते हैं और उसे लाते हैं तो हम अगर तुरंत फोल्ड नहीं करते हैं तो वो घर को बहुत मैसी दिखाता है। आप कितने भी घर को साफ सुथरा से रखे हैं, लेकिन अगर आपके बिस्तर पे या कहीं पे कपड़े फैले हों तो वो घर बिल्कुल मैसी लगता है। तो इसीलिए चाहिए कि घर को हमेशा क्लीन रखने के लिए कपड़ों को तुरंत फोल्ड कर दें, और इसे करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन अगर उसे हम छोड़ देते हैं तो घर हमारा बहुत ही मैसी लगता है। तो मैं सुबह उठते ही इन सारे कामों को करती हूँ, जिसे करने में बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन घर बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। फिर इस तरह के हमारे पास वायर होते हैं जो कि चार्जर होते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इधर उधर फैली रहती हैं तो अच्छी नहीं लगती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने घर में एक ऑर्गेनाइज़र रखिए, जो कि आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदिए, आप घर में भी कार्डबोर्ड से उसे बना सकते हैं। इसे मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया है और इसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ, जिससे कि मुझे लेना काफ़ी ईजी हो जाता है। और मुझे अगर कभी घर बहुत जल्दी ठीक करने का मन नहीं भी करा तो मैं उसमें उठाकर सब चीज़ों को डाल देती हूँ, बाद में उसे अच्छे से रखती हूँ। तो जिससे घर जो हमारा जो है ऊपर से बिल्कुल क्लीन दिखता है और आपको चीज़ें ढूंढने में भी टाइम नहीं लगेगी। आपको पता होगा कि इसी ऑर्गेनाइज़र में मेरी चीज़ें रखी हैं। तो मैं बेडरूम में, लिविंग रूम में, सभी जगह मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर रखती हूँ। तो कोशिश करें कि इस तरह का ऑर्गेनाइज़र रखें जिससे कि आपका घर बिल्कुल साफ दिखे। देखिए, मैंने यहाँ ड्रेसिंग टेबल पे भी मैंने अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र में रखा है, जिससे कि क्लीन करने में इसे बहुत ही इजी हो जाता है और आप जब चाहें तो इसे हटाकर अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एक एक चीज़ों को उठाना नहीं पड़ा। अगर हम एक एक चीज़ को अलग अलग रखते हैं तो उसे उठाने में समय लगता है, जिससे क्लीन करने में भी बहुत टाइम। और इस तरीके से अगर हम रोज़ अपनी चीज़ों को क्लीन करते रहेंगे तो हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत जल्दी नहीं पड़ेगी और हमारी चीज़ें हमेशा साफ़ रहेंगी। तो ये ऐसा आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए कि रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग ऐसे कर लेने से आपको हमेशा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगेगा। फिर जो हमारा मिरर है, जो कि ड्रेसिंग टेबल में लगा हो या आपके वॉश बेसिन के पास लगा हो, उसको डेली साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली साफ़ करते हैं तो मिरर में किसी भी तरह का दाग धब्बा नहीं लगता है और वो साफ़ हमेशा क्लीन दिखता है। फिर बारी आती है बेड की। तो बेड हमेशा उठते के साथ ही अपना ठीक कर लेना चाहिए, जिससे कि वो घर हमारा बहुत फैला हुआ नहीं लगे। इसे ठीक करने में बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन अगर इसे हम छोड़कर कुछ और काम करने लगे तो फिर इसे करना बहुत ही बड़ा काम लगता है और ये घर हमारा हमेशा क्लीन नहीं लगता है। तो आप उठते ही सबसे पहला काम कीजिएगा, अपने बेड को बना लीजिए और पीछे जहाँ भी कुछ चीज़ें लगी हैं वहाँ हल्का फुल्का हाथ से डस्टिंग कर दीजिए, तो जिससे कि आपका हमेशा वो क्लीन रहेगा और आपको बहुत जल्दी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं रोज़ क्लीन कर देती हूँ। और अपने बेड को अच्छे से टक कीजिए, सुबह में थोड़ा सा टाइम दीजिए उस पर, जिससे कि आपका बेड अच्छे से टक करते हैं तो वो जल्दी निकलता नहीं है और आप बार बार बैठते उठते भी हैं तो बेड खराब नहीं होता है। अगर थोड़े से बैठने पर उसमें सिलन भी आ जाए तो उठ के तुरंत ही ठीक कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा रूम बिल्कुल क्लीन दिखे। फिर आती है अब लिविंग रूम की बारी। तो हम लिविंग रूम में बैठते हैं, या बच्चे हैं या बड़े हैं, सब लोग लिविंग रूम में बैठते हैं और इस तरीके से चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट हमारी आदत होती है कि हम अपने कंफर्ट के अनुसार बैठते हैं और जब हमें वहाँ से जाना होता है तो हम चीज़ों को वैसे ही रख के चल देते हैं, जिससे कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, उसी टाइम पे अगर कोई आ गया तो हमें बहुत एम्बैरेसिंग फील होती है कि देखिए हमने घर को तो बिल्कुल क्लीन रखा था, लेकिन जैसे ही चीज़ें बिखरी हुई थी वैसे ही
कोई आ गया तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो इससे बचने के लिए आप जहाँ से चीज़ें उठाए वहीं रख दें और जैसे आपने रखा था उसको ऐसे ही ठीक करके बस 2 मिनट लगेगा आपको ये करने में, और तब वहाँ से जाएं तो आपका घर कभी भी फैला हुआ नहीं लगेगा और कोई भी गेस्ट आपके घर में आ जाए आपको एम्बैरेस फील नहीं होगा और हमेशा घर आपका क्लीन लगेगा। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर आप अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ। मेरे हर जगह आपको कुछ छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे। तो ये मैं फ्रिज के ऊपर रखी हूँ और इसे मैंने DIY किया था, तो जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप लोग ज़रूर जाकर चेकआउट करना। और ये मैंने बनाया था सिर्फ घर में बेकार पड़ी चीज़ों से, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और जब भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मैं इसमें रख देती हूँ, जिससे कि हमारा लिविंग रूम बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगता है। तो फिर देखिए मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र बनाया है जो कि ये टेबल की तरह काम करता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं आप चाहें तो। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो खिलौने वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। तो ये भी मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना कर अगर रखते हैं तो हमारा घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज एंड क्लीन लगता है। फिर आती है डाइनिंग टेबल की बारी। डाइनिंग टेबल हमारा लिविंग रूम में ही है और इसका इस्तेमाल सभी करते हैं। हमारे घर का ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। यहाँ पे मैं कभी सब्जी वगैरह की चॉपिंग भी करती हूँ। पापा लोग यहाँ बैठकर टीवी वगैरह भी देखते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट में है हमारे लिविंग रूम में। तो इसे मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि इसे बहुत सारी चीज़ें ना रखी हों और उतनी चीज़ें रखी हों जो हमें हमेशा इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं अपने इन-लॉ के साथ रहती हूँ और वो पापा अपनी चीज़ों को यहाँ रखते हैं। उन्हें हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए, तो यहाँ ग्लास और जग, वहाँ पानी वो लोग रखते हैं और उसी से वो लोग लेते हैं। तो मैं यहाँ हमेशा जग में पानी भर के रख देती हूँ। और फिर मैंने इस पे रखी है अपनी 4, ये मैंने लिया था मीशो से, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें 4 जार बने हुए हैं जिसमें कि आप अपने अचार, नमक वगैरह रख सकते हैं। और फिर मैंने इस पे रखा है एक स्पून होल्डर और फिर मैंने यहाँ पे रखा है ये रिमोट। सारे रिमोट जो कि टीवी वगैरह देखने के लिए, एसी के रिमोट हो या किसी भी चीज़ के, मैं इसमें रख देती हूँ क्योंकि जो भी ये फ्रंट में है किसी को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप क्या होता है कभी अपने बड़ों के साथ रहते हैं तो उन्हें भी बहुत चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता है कि आप यहाँ रखो वहाँ रखो। तो वो लोग भी जब ये देखते हैं तो बस फ्रंट में रखी हो तो रख देते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये है राजमा, जिसको कि आज मेरे बच्चों ने जिद किया राजमा बनाने के लिए और मैं रात को सोक करना बिल्कुल भूल गई थी। तो अगर आपको कभी इस तरह का सिचुएशंस आए तो आप राजमा को बिल्कुल गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। ये अच्छे से फूल जाता है और फिर उसको आप कुकर में 3 से 4 सीटी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल सब्जी बनने लायक तैयार हो जाता है। और आप इसमें नमक डाल के इसे उबालें तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए आज का मौसम कितना अच्छा है, बहुत ही शाम हो गई है और अभी इतना अच्छा बादल, बिल्कुल साफ सुथरा बादल लगा था। तो मैंने सोचा कि कुछ इस पे से तस्वीर निकाल ली जाए और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपना जो टेरेस पे मैंने गार्डन बना रखा है। तो ये सारी मेहनत मेरे मम्मी पापा की है, मेरे सास ससुर की। वो लोग इनमें बहुत मेहनत करते हैं। और ये देखिए ये हमारे घर का बॉक्स था जो कि टूट चुका था, तो इसमें उन लोगों ने सब्जी लगा दिया। तो आप अपनी बेकार पड़ी चीज़ों को भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ें ले आओ, बड़े बड़े गमले ले आओ। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टूट जाती, जिसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ सब्जियां वगैरह लगा देंगे तो आपका वो चीज़ भी इस्तेमाल हो जाएगा और वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो ऐसे आप पैसे भी बचा सकते हैं। और ये देखिए हमारे घर का टेरेस गार्डन जो कि बहुत ही सुंदर है और बरसात के समय में तो सारा जगह हरियाली ही हरियाली रहता है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये शकरकंद है, स्वीट पोटैटो, जो कि मम्मी ने इसे लगाया था और मेरी सासू माँ के हाथों में जादू है। वो जो चीज़ें भी लगाती हैं बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उन्हें पता भी होता है ट्रिक। और देखिए हमारे तुलसी गमले में तुलसी लगी हुई है जो कि कितने अच्छे से ग्रो की हुई है। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए प्लांट का तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोग मम्मी पापा के साथ एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी चीज़ों को कैसे लगाया है सारी गमले में। तो उन्होंने देखिए आप मेरे छत पे देख सकते हैं, सारा तुरई है, लौकी है, कद्दू है, सब कुछ गमले में ही लगा हुआ है लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और देखिए ये लेमन ग्रास है
तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर